पैसिव वॉइस में नियमों को हमने देख लिया, सभी नियम आ गए। अब रहे वाक्य कैसे बनाएं। वाक्यों की प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। जैसे यू शुड टीच द मैन अ लेसन। बड़े वाक्य देखते हैं कि किस तरह बनाए जाते हैं। वाक्य में लिखा है यू शुड टीच द मैन ए लेसन। सारे नियम मिक्स कर दिए मैंने, इसमें जितने नियम थे वो सारे क्या कर दिए, मिक्स हो गया। अब अपने को याद रखना है कि ये नियम इसमें लागू हो रहा है, ये नियम इसमें लागू हो रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी वाक्य सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू शुड टीच द मैन ए लेसन, तब आप पहचान करोगे तो आप कहोगे ये यू जो है वो अपना सब्जेक्ट है, ये शुड जो है वो क्या है, मॉडल है, टीच है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द मैन है वो ऑब्जेक्ट है, ए लेसन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गई? इस तरह पहचान करनी है अपने को कि वाक्य में क्या क्या आ रहा है, वो लिखना है। अब इससे पता लगा अपने को कि ऑब्जेक्ट जो है दो हैं, एक तो द मैन है, एक ए लेसन है। ठीक है। वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, ये पहले भी मैंने बताया था। तो जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा द मैन। क्या आ गया? द मैन। द मैन। अब नियम कौन सा आ रहा है? मॉडल आ रहा है। क्या आ रहा है? मॉडल। मॉडल का नियम कल ही किया था हमने, परसों। मॉडल जब भी आए तो मॉडल वापस आएगा। कैन है, कुड है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मे, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल है। मॉडल वापस आ जाएगा। मॉडल के साथ एक चीज़ जोड़नी है, वो क्या है? बी। द मैन शुड बी। टीच की थर्ड फॉर्म लाओ, क्या होती है? टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट। द मैन शुड बी टॉट। दूसरा ऑब्जेक्ट था ना, वो यहाँ डाल दो, ए लेसन। और बाई लगा कर क्या लिखा है? सब्जेक्ट क्या था? यू, तो यू आ गया। इस तरह एक्टिव से पैसिव में बदलने का बड़ा वाक्य इस तरह करना है। आराम से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पहला ले लिया, वर्ब के बाद वाला द मैन। मॉडल वाला नियम क्या कहता है? बी लगाओ, तो बी लगा दिया। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट आ गई। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दिया, लेसन। बाई लगा कर फिर क्या लिख देंगे? यू है तो यू लिख दिया। आगे देखें। The doctor gave the child an injection. The doctor gave the child an injection. दूसरा वाक्य ये है। अब इस वाक्य में क्या है? The doctor सब्जेक्ट है। जैसे इसमें शुड आ रहा था, इसमें शुड वुड कुछ नहीं आ रहा है। ये गेव आ रही है, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है और एन इंजेक्शन दे रहा है, वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। वाक्य था द डॉक्टर गेव द चाइल्ड एन इंजेक्शन। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले जाओ। तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले क्या आ गया? द चाइल्ड। क्या आ गया? द चाइल्ड आ गया। तो चाइल्ड सबसे पहले आ गया। अब नियम कौन सा लग रहा है? जैसे इसमें शुड था तो शुड के साथ हमने किसका प्रयोग कर दिया? देखो यहाँ पर बी का। सबका अपना अपना नियम है। इसमें नियम पर ही गौर रखना है आपको कि नियम कैसे बनाना है। द डॉक्टर ऑब्जेक्ट था, द चाइल्ड आगे आ गया। सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा? वाज। गेव की थर्ड फॉर्म लाओ, क्या होती है? गेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। क्या दे रहा है डॉक्टर? एन इंजेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्ट है तो एन इंजेक्शन यहाँ आ जाएगा। बाई दे रहा कौन है? सब्जेक्ट क्या था? द डॉक्टर। समझ में आई है नहीं आई बात? आसानी से समझ आ सकती है, कठिन नहीं है। वाक्य था द डॉक्टर गेव द चाइल्ड एन इंजेक्शन। ऑब्जेक्ट एन इंजेक्शन,
और द चाइल्ड दोनों थे। द चाइल्ड जो था वर्ब के बाद वाला, इसको हमने सब्जेक्ट में बदल दिया। सबसे पहले क्या आ गया, द चाइल्ड आ गया। सबसे पहले द चाइल्ड आ गया, सेकंड फॉर्म थी इसलिए क्या लगा दिया, वाच। गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गिवन। दूसरा ऑब्जेक्ट एंड इंजेक्शन यहाँ लगा दिया, बाई लगा कर क्या लिख दिया, द डॉक्टर लिख दिया। तो इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए, आराम से आप बना सकते हो। वाक्य प्रैक्टिस करेंगे तो वाक्य आराम से बना सकते हैं। दूसरा देखो, एक और वाक्य देखते हैं। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी ए स्टोरी एट नाइट। यहाँ पर माई ग्रैंड मदर पूरा एक क्या है, सब्जेक्ट है। पूरा क्या आ रहा है, माई ग्रैंड मदर एक सब्जेक्ट है। टेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगा हुआ है। पहला नियम था अपना, मी ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट, एट नाइट भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, समय दिया मतलब पीछे। हमें क्या करना है कि पहला ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, मी आ रहा है। पहला ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, मी आ रहा है। इसको सब्जेक्ट में बदलना है। तो नियम में क्या था, मी को आई में बदलेंगे, आई को किस में बदलेंगे, मी में बदलेंगे। आई को मी में बदलेंगे। सबसे पहले पैसिव बनाते समय हमने आई बदल दिया मी में। क्या आ गया, आई आ गया। मी आई में बदल गया। अब जैसे इसमें शुड के साथ बी लगाया था, इसमें सेकंड फॉर्म के साथ क्या लगाया था, वाज लगाया था। वैसे इसका नियम क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस हो तो क्या लगाते हैं। पहला नियम हमने पढ़ा था, आपने गौर किया नहीं होगा। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस हो तो जैसे सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर्ड लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म हो तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ इज आर एम में से क्या आता है, एम आता है। एम आ गया। टेल आ रहा है, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, ए स्टोरी। क्या आ रहा है, ए स्टोरी। पीछे और है एट नाइट। ये प्रीपोजिशन के बाद जो है वो अंत में लिख देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में पहले बदल दो, बाय माई ग्रैंड मदर। फिर एट नाइट। कोई दिक्कत आई तो पूछ सकते हैं। देखो वाक्य था, माई ग्रैंड मदर टेल्स मी ए स्टोरी एट नाइट। वर्ब के बाद मी था, उसको सब्जेक्ट में बदल दिया, आई आ गया। फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई है तो किसका प्रयोग करना है, इज आर एम का है तो एम आ गया। टेल की थर्ड फॉर्म लिया, इट टोल्ड हो गई। क्या बता रहा था, ए स्टोरी, तो ए स्टोरी यहाँ आ गया। एट के साथ प्रीपोजिशन के साथ है तो वो पीछे डाल दो, तो बाय लगा कर क्या लिख देंगे, बाय माई ग्रैंड मदर। फिर आ जाएगा एट नाइट, पीछे उतार दिया। केवल उतारने का काम करना है इसको। समझ में आ गई होगी बात या नहीं आई। आगे देखो, द पुलिस गेव हिम रिवॉर्ड। वाक्य है, द पुलिस गेव हिम ए रिवॉर्ड। द पुलिस सब्जेक्ट है अपना, गेव अभी ऊपर आया था, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ये हिम ऑब्जेक्ट है, ये रिवार्ड भी क्या है, ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट हो गया। वाक्य अपने को वर्ब के ठीक बाद हिम आ रहा है तो आपको नियम याद होना चाहिए कि आई को जैसे मी में बदला, मी को आई में बदला, वैसे ही को हिम में, हिम को ही में बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, ही आ गया। सेकंड फॉर्म थी तो वाज वर्ब का प्रयोग किया था हमने, तो यहाँ लग गया वाज। गेव की थर्ड फॉर्म लाओ, क्या होती है, गिवन होती है। क्या दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ए रिवार्ड मतलब पुरस्कार। बाय किसने दिया, सब्जेक्ट क्या था, द पुलिस। समझ में आ गई बात। डबल ऑब्जेक्ट से वाक्य, बड़े वाक्य कैसे बनाने हो वो हमने आज देख लिए। अब आप इनका प्रैक्टिस प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से वाक्यों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।